नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं और इस बार माघ मास का दूसरा शाही स्नान भी इसी दिन चूंकि होता भी है और हो रहा है, तो प्रयागराज में हर साल लगने वाले माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु जन त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए जरूर आते हैं। लेकिन इस बार चूंकि माघ अमावस्या जो 2022 की पहली अमावस्या है, वो 31 जनवरी 2022 सोमवार की दोपहर 2:20 से शुरू हो जाएगी और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 1 फरवरी 2022 मंगलवार की सुबह 11:16 पर। तो मौनी अमावस्या, माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। और मौनी अमावस्या का दिन पूजा पाठ कैसे करेंगे? देखिए, इस दिन गंगा स्नान करना विशेष महत्व रखता है। पवित्र नदी, सरोवर, जलाशय में स्नान कीजिए और अगर घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल या काला तिल डाल करना है। श्राद्ध और पितृतर्पण के लिए भी इस अमावस्या को महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे मौनी अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा करने से परिक्रमा करके धागा लपेटने का विधान है। तो इस मौनी अमावस्या पर, जिसको हम फेरी कहते हैं, भावरी भवरी कहते हैं, तो इस दिन क्या होगा ना कि आप 108 बार धागा लपेट कर अपनी कामना कहेंगे पीपल के पेड़ के तने में और गरीबों को अन्न वस्त्र का दान करें तो आपके स्नान दान का कई गुना फल मिल जाता है। वैसे आप सरसों के तेल का दान, घी का दान, कंबल का दान, कपड़े वस्त्र का दान और यहाँ तक कि आप गाय भी दान कर सकते हैं। आखिर मौनी अमावस्या के दिन चुप क्यों रहा जाए? देखिए, मौन चुप रहना अर्थात मौन धारण करके मुनियों के समान आचरण करते हुए अगर आप स्नान करते हैं तो इसका महत्व ज़्यादा है। यानी अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो आपको सुबह उठकर किसी से बात नहीं करना जब तक कि आप नहा नहीं लेते। और माघ मास के कृष्ण पक्ष की इस अमावस्या के दिन चूंकि गोचर करते हुए जो भूवर भास्कर भगवान सूर्य हैं, चंद्रमा के साथ मकर राशि पर आते हैं ना, तो ज्योतिष शास्त्र में उस काल को मौनी अमावस्या कहते हैं। अब इस बार मकर राशि में बन रहे हैं चतुष्ग्रही योग, क्योंकि दो जो शनिदेव हैं, सूर्य हैं, इनका तो अद्भुत शुभ संयोग है। और सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ गोचरी संचरण करेंगे तो शनिदेव की राशि मकर में है, तो महत्वपूर्ण तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। अब सूर्य और शनिदेव मकर में बैठे हैं, चंद्रमा भी अपने पुत्र बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और मकर में बैठे हैं, तो इस दिन का शुभता और बढ़ गया है। इसलिए इस पुण्यदायिनी तिथि पर आपको डुबकी जरूर लगाना चाहिए गंगा में। महत्व क्या है? देखिए, प्रयागराज में संगम में स्नान का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या का हमारे शास्त्र में ऐसा विधान है कि इस दिन यहाँ पर देव और पितरों का संगम होता है और शास्त्रों में ये भी उल्लेख मिलता है कि माघ के महीने में देवतागण प्रयागराज आकर अदृश्य रूप में संगम में स्नान करते हैं और वहीं मौनी अमावस्या के दिन पितृगण पितृलोक में से संगम में स्नान करने जाते हैं और इस तरह देवता और पितरों का इस दिन संगम होता है। और इसीलिए इस दिन किया गया जब तब ध्यान, स्नान, दान, यज्ञ, हवन कई हजार गुना फल ज्यादा देते हैं। शास्त्रों के इस अनुसार मौन रहकर गंगा स्नान कीजिए और दान दीजिए तो इसका फल आपको मिलता है। और मन, कर्म, वाणी के जरिए किसी के लिए भी अशुभ इस दिन नहीं सोचना चाहिए। बंद होठों से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमः शिवाय का खूब जप करें और सूर्य को जब जल दीजिए तो जल में काला तिल डालकर अर्पित करें। अपने पितृदेवों के निमित्त आप पापों के शमन के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए, पितृदोष समाप्त के लिए आपको तर्पण करना चाहिए। अगर पितृदोष ज्यादा परेशान करे तो इस मौनी अमावस्या के दिन जल में कुसा डालकर 1 लोटा जल ले ले, उसमें कुसा घास डालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें तो आपके पितृ शांत हो जाएंगे, आपकी कुंडली का बड़ा से बड़ा पितृदोष भी समाप्त हो जाएगा। चूंकि मौनी अमावस्या पर काल सर्प दोष से भी मुक्ति पाने के लिए उपाय किए जाते हैं। अब इस बार मौनी अमावस्या की जो उदया तिथि है वो 1 फरवरी मंगलवार को है, तो काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं। आखिर काल सर्प दोष कुंडली में कब होता है? जब राहु केतु 108 डिग्री पर आमने सामने हो और बाकी के 7 ग्रह इनके दूसरी ओर हो जाए, यानी पूरा एक साइड खाली हो।
या फिर जो लोग बार बार सपने में सांप देखते हैं, कार्यों में सफलता नहीं मिलती, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, पारिवारिक जीवन में अशांति है, तो ये काल सर्प दोष के लक्षण है और इसके निवारण के लिए मौनी अमावस्या के दिन उपाय किए जाते हैं। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए इस अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनाकर आप उनको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा प्रवाहित कर दें तो काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। पितरों के लिए तर्पण इस दिन जरूर करें, पिंडदान करें, श्राद्ध कर्म करें, काल दोष से सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। और मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद मसूर की दाल और कुछ पैसे सफाई कर्मी को जरूर दें, इससे भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो ये तो सिंपल से प्रयोग है, लेकिन इस दिन पीपल के जड़ में जल जरूर अर्पित करें। जल में थोड़ा सा दूध, मिश्री और अक्षत एक चुटकी डालकर और इसमें काला तिल जरूर डालिएगा, ले जाकर पीपल के पेड़ में जड़ में अर्पित कर दें। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं और देवता और जो पितृगण है दोनों का आशीर्वाद बरसता है। भगवान शिव की जरूर पूजा कीजिएगा, क्योंकि शिव के बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित करें तो शिव जी की कृपा से तो कुंडली के सारे दोष ही समाप्त हो जाते हैं। तो आपको इस दिन तिल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पहला तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए लोटे में जल ले, काला तिल डालकर, पुष्प डालकर पितृदेवों को प्रार्थना करते हुए पितृदेवों को, सूर्यदेव को जल अर्पित कर दें। पितृ प्रसन्न होंगे। और पीपल के पेड़ में जल जब अर्पित कीजिएगा तब आप जल में तो काला तिल डालकर अर्पित ही करना है। आप चाहें तो गुड़ या मीठी वस्तु या मिठाई चढ़ाकर आप परिक्रमा करें, इससे भी पितृदेव प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और मौनी अमावस्या के दिन गरीब व्यक्तियों में, जरूरतमंदों में तिल और गुड़ से लड्डू बनाकर भी आप बांटें तो इससे भी पितृदोष समाप्त होते हैं और जो जीवन की मुश्किल वक्त है ना वो समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर आप गायत्री मंत्र का खूब जप करें तो आपका सूर्य बेहतर होता है। पीपल के पेड़ में आप जाइए, पीपल के पेड़ के पास, और 1 लोटा पानी में थोड़ा सा दूध, 1 चुटकी काला तिल मिलाकर लेके जाएं, जाकर वहां अर्पित कर दें। ऐसा करने से बुरा समय टल जाता है, दूर हो जाता है और आपके घर में फिर से खुशियां आ जाती है। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अनवरत जप करते रहें। आप देखिएगा हर तरह से आपकी खुशियां आपके पास लौट आएगी। अगर आपको लगे कि जीवन में बहुत परेशानी है, किसी ने कह दिया है कि नहीं अभी परेशानी और लंबे समय तक चलेगी, अभी 1 साल 6 महीने राहत नहीं है, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक काला रंग का छोटा सा रुमाल इतना बड़ा कपड़ा ले लें। अब इसमें थोड़ा सा काला तिल, काली उड़द दाल नहीं लेना है, साबुत जो उड़द होती है ना उसको ले लें। इसको काले कपड़े में बांध लें और किसी को दान कर दें या किसी पीपल के नीचे रख दें। आप देखिएगा आपके जीवन की जो धन की मुश्किलें हैं वो समाप्त हो जाएगी, जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएगी। कई बार क्या होता है, लोग बेवजह घर में बीमार हो जाते हैं या फिर कोई बड़े बुजुर्ग हैं या कोई भी हो सकता है, अभी कोरोना का भी, वायरस का भी समय है, तो ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग कर लें तो आप लोग स्वस्थ रहेंगे। इस सोमवती अमावस्या के दिन जौ तो आपको पता होगा, गेहूं जौ जो होता है उसका आटा आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप ले लें। थोड़ा सा 100 ग्राम ले लें, थोड़ा सा काला तिल उसमें मिलाकर उस आटे में रोटी बना लें। अब इस रोटी पर थोड़ा सा तिल का तेल या फिर आप तिल रख दें, थोड़ा सा गुड़ रख दें और फिर जो व्यक्ति बीमार हैं उनके सिर से पांव तक 7 बार उतार लें। काली भैंस को, काली गाय को, काले कुत्ते को, जो भी आपको मिल जाए उसको खिला दें, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, स्वास्थ्य समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि इस अमावस्या के दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे में नौकरी, व्यापार में, रोजगार में अगर परेशानी हो तो जब आप पीपल के नीचे जल अर्पित करने जाइएगा उसमें काला धागा लेकर जाइएगा। पीपल की डाली में इस धागा को लपेटकर 7 गांठ लगा दें। एक लाइन से गांठ लगाइएगा और अपनी मनोकामना कहिए। फिर आप वहीं पर खड़े होकर आप चाहें तो बैठकर 108 बार ओम शं शनिश्चराय नमः, क्योंकि शनिदेव रोजगार के मालिक हैं, जप कर लें और फिर घर आ जाएं। आपके नौकरी की समस्या दूर होगी। तो इस दिन आप बहुत सारे प्रयोग करेंगे और इस प्रयोग के परिणाम स्वरूप जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन तिल इस दिन दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि तिल का दान करने से आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन किसी से दान
तिल मत लीजिएगा। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।